और जीतनराम मांझी जीभ काट लेने से उनका मनुस्मृति पुनः आ जाता है तो काट ले। बहुत लोग जीभ कटवाने के लिए और भारत में टूट पड़ेंगे तो इनके पास छुरी का कमी हो जाएगा। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर छोटे जाति के लोग अगर वेद का उच्चारण करे तो जीभ काट लो, कान से श्रवण करे तो कान में शीशा डाल दो, छोटे जाति के लोग उच्च आसन पर बैठने का साहस करते तो चुत्तर काट के राज से बाहर निकाल दो। ये परफेक्ट था, उस समय होता था। हमारे समाज के लोग भुक्तभोगी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो जीतनराम मांझी जी ने जो बयान दिया है, अच्छा, बयान के बाद जो बीजेपी के नेता कहे जाते हैं, गजेंद्र झा उनका नाम है, इस बयान के आने के बाद उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण समुदाय का बेटा अगर उनकी जिह्वा को काटेगा तो उसको 11 लाख रुपया देंगे। तो ये कहाँ तक उचित है, इस पर आप कुछ कहें। अच्छा, तो उनकी समझदारी है, और कोई अगर इस तरह का स्टेटमेंट अगर देता हो तो उसको बचपना कहा जा सकता है। अरे जीभ काटने का सज़ा, और सुप्रीम कोर्ट में भी जीभ काटने का अब करीब करीब सज़ा नहीं है, सूली का सज़ा है, 20 वर्ष का सज़ा है। लेकिन भारतीय संविधान में उनका हो सके कि प्राइवेट कोई मैनिफेस्टो हो, कोई मतलब कि कोई संवैधानिक प्रावधान हो। क्योंकि पहले मनुस्मृति के नियम के हिसाब से अगर बात करें तो शूद्र अगर मंत्र उच्चारण कर लेता था तो मनुस्मृति में ये नियम था कि उनकी जिह्वा को काट दिया जाता था, ऐसा हुआ भी है। हाँ। तो कहीं वही मानसिकता तो नहीं है? हाँ, तो वो उसी मानसिकता के होंगे कि 1000 वर्ष पहले मनुस्मृति का उच्चारण उसको है, मैं पढ़ा हूँ कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर छोटे जाति के लोग अगर वेद का उच्चारण करे तो जीभ काट लो, कान से श्रवण करे तो कान में शीशा डाल दो, छोटे जाति के लोग उच्च आसन पर बैठने का साहस करते तो चुत्तर काट के राज से बाहर निकाल दो। ये परफेक्ट था, उस समय होता था। हमारे समाज के लोग भुक्तभोगी हैं इनके मनुस्मृति के मतलब के जुर्म का। हमारे समाज उससे घायल हैं। तो उस समय काहे इनका खजाना खुल जाना चाहिए कि जितना हमारे दलित पिछड़ा का जीभ कटाया उस सबको तो 11 लाख रुपया देना चाहिए उस सबको। तो उस सबका तो ऋणी बच गया है पैसावा इनका, तो जीतनराम मांझी पर खर्चा कर दे। और जीतनराम मांझी का जीभ काट लेने से उनका मनुस्मृति पुनः आ जाता है तो काट ले। इसके लिए हम लोग नहीं कह रहे, हमारा खानदान शुरू से कटाते आया है, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा। जीतनराम मांझी का जीभ काट लेने के बाद बहुत लोग जीभ कटवाने के लिए और भारत में टूट पड़ेंगे तो इनके पास छुरी का कमी हो जाएगा, इनके पास हर चीज़ का कमी हो जाएगा। बहुत लोग जीभ कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर इसी से उनको अगर तसल्ली है तो काट करके देखें कि क्या जीभ किसका कटाता है कि जीभ न कटाता है। ये तो संविधान विरोधी काम भाषा बोले हैं, उनको तो इस असंवैधानिक बात नहीं बोलना चाहिए। गजेंद्र झा का जो बयान आया था, उस बयान के बाद बीजेपी ने तुरंत उस नेता को वहाँ से हटा दिया। हटाया जाने का क्या कुछ रीज़न हो सकता है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर वे नेता को नहीं हटाते तो एक समाज में मैसेज फैल जाता और जितने भी दलित समुदाय है, मूल निवासी समुदाय है, उसमें एकता होने लगती, और एकता होता तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता था और कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद की पोल खुलने लगती। तो क्या इसी के कारण उनको हटाया तो नहीं गया? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो परफेक्ट बात है, वैज्ञानिक सत्य बातें हैं कि बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं। अगर वो हटाया गया है, वो इस तरह का स्टेटमेंट दिए हैं, और हटाने का एक के उद्देश्य है कि आज से 1 बरस हो गया किसान आंदोलन का, आरएसएस और भाजपा के कान तक जू नहीं, और जैसे चुनाव उत्तर प्रदेश का आया तो तुरंत किसान आंदोलन खत्म की समाप्ति हो रही है, क्योंकि उसका असर उत्तर प्रदेश की सरकार पर पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बहुमत से अगर उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा विरोधी मत से अगर जीती तो हमारा 24 वाला प्रोग्राम सारा खराब हो जाएगा। 24 में जो मनुस्मृति लागू करने का इनका जो मंसूबा है, संविधान को ख़त्म करने का मंसूबा, नया पार्लियामेंट में नया उद्घाटन संविधान से होगी, इसलिए इनको है नज़र कि गड़बड़ी न हो उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और सारा दलित पिछड़ा समझ रहा है, मुसलमान भाई समझ रहे हैं, इनका दाल गलने नहीं जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक कारण है कि हमारी मायावती में थोड़ा कमी नज़र पड़ रहा है। इस समय सारे के सारे
मतभेद भूला करके भाजपा की सरकार को, आरएसएस की सरकार को उत्तर प्रदेश में एक होकर के सब अपन पूर्व के कंट्राडिक्शन को, पूर्व के झमेला को, पूर्व के राजनीतिक जो उथल पुथल था उसको मतलब कि समाप्त करके एक प्लेटफॉर्म पर सारे अखिलेश, मायावती वगैरह वगैरह जितने भी हमारे दलित पिछड़े के गुट वाला पार्टी बना हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर के भाजपा को सबक सिखा देना चाहिए और इस तरह से संविधान 24 में आरएसएस का मनुस्मृति नहीं लागू हो। और इसीलिए ये किया गया है, उनको हटाया गया है इसलिए कि हमारा उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभावित न हो।